नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी और किसान के साथ बनी घटना पे। 1970 का दशक, भारत आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन गांवों की मिट्टी में आज भी बेड़ियों की आवाज़ थी। शहरों में विकास के पोस्टर लग रहे थे, अखबारों में योजनाओं की सुर्खियां छप रही थी, पर गांव में किसान की हालत वही थी। झुकी हुई कमर, फटे कपड़े और आंखों में ऐसा डर मानो जमीन उसकी नहीं, जमीन का बोझ वही हो। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला रामचरण की भी उन्हीं किसानों में से एक था। उम्र करीब 40 साल, लेकिन चेहरे पर 60 साल की थकान। उसके पास खेती का हुनर था, पसीना था, मेहनत थी, लेकिन जमीन नहीं थी। जमीन थी तो सिर्फ कागजों में। उसके पिता ने कभी कुछ बीघा खेत गिरवे रखा था। जमींदार ने धीरे धीरे पूरी जमीन हड़प ली। आज हाल यह था कि रामचरण उसी जमीन पर मजदूरी करता था जिसे उसका पिता अपनी कहता था, पर फसल के मौसम में वही कहानी। जमींदार का आदमी आता, हिसाब किताब करता और कहता, तेरे हिस्से कुछ नहीं बचा, कर्ज अभी बाकी है। रामचरण चुप रहता, क्योंकि बोलने का मतलब था काम से निकाला दिया जाना, और काम से निकलने का मतलब था भूख। उस रात गांव में पंचायत लगी। किसानों ने पहली बार खुलकर बात की। हमारे पास क्या है? सिर्फ हल और हाथ। और जमींदारों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन। एक बूढ़ा किसान बोला, हम आजाद भारत में गुलाम है। उस रात रामचरण घर लौटा तो उसकी पत्नी सीता सुलह के पास बैठी थी। आधी रोटी, थोड़ा सा नमक। बच्चों की आंखें सवाल पूछ रही थी कि सीता ने धीमी आवाज में कहा, आज भी जमींदार ने पूरा अनाज रख लिया? रामचरण ने सिर हिला दिया। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। कब तक? यही सवाल रामचरण को भीतर से खा रहा था। अगले दिन गांव में अखबार फैली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसानों से मिलने वाली है। लोग हंसे, हम जैसे गरीबों से? दिल्ली वालों को हमारी क्या फिक्र? लेकिन रामचरण के अंदर कुछ टूटकर जुड़ गया। उसने अपने पुराने संदूक से कुछ कागज निकाले, फटे पीले पड़े, आधे गले हुए। यही उसकी जमीन के कागज थे, यही उसका सबूत, यही उसका दर्द। सीता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रामचरण बोला, दिल्ली। दिल्ली? पागल हो गया हो? वहां कौन सुनेगा तुम्हारी? रामचरण की आंखों में पहली बार डर नहीं था। अगर आज नहीं बोला तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही मजदूर बनेंगे। दिल्ली का सफर, गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं था। भीड़ भरी ट्रेन, फर्श पर बैठा किसान, हाथ में गठरी और दिल में उम्मीद। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन इसका मन जिंदा था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सैकड़ों लोगों थे। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को आवाज, किसी को इंसाफ। रामचरण चुपचाप खड़ा रहा। उसने सोचा, अगर एक मौका मिला तो मैं सिर्फ अपनी नहीं, लाखों किसानों की बात करूंगा। कई घंटों बाद उसका नंबर आया। कमरे में दाखिल होते ही उसने सामने देखा, सफेद साड़ी में एक महिला, गंभीर चेहरा, तेज नजर, इंदिरा गांधी। रामचरण के हाथ कांपने लगे। उसने फटे कागज सामने रख दिए। इंदिरा गांधी ने कागज देखे, फिर किसान की आंखों में देखा। क्या चाहते हो? आवाज सख्त नहीं थी, लेकिन सीधी थी। रामचरण ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, जमीन। कमरे में सन्नाटा छा गया। जमीन? हाँ मैडम, हमारे गांव में कुछ लोग के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, और लाखों किसान ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ जमीन के कागज है। कानून जमींदारों को बचाता है, किसानों को नहीं। इंदिरा गांधी चुप रही बहुत देर तक। रामचरण को लगा कि शायद गलती कर दी, शायद बाहर निकल आला दिया जाएगा। तभी इंदिरा गांधी कुर्सी से उठी। उनकी आवाज गूंजी थी,
अगर यह कानून किसान को ही न बचा पाया तो इस कानून को बदलना ही पड़ेगा। रामचरण की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। इंदिरा गांधी ने आगे कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे लाखों किसान हैं और अगर उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। उस दिन रामचरण खाली हाथ दिल्ली से लौटा, लेकिन उसके साथ लौटी थी उम्मीद। गांव में उसने सबको बताया कि सरकार सुनेगी। लोगों ने पहली बार विश्वास किया और फिर 1971 से 1973 के बीच भारत में इतिहास बनने लगा। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स भूमि सीमा कानून, बड़ी बड़ी जमीनों की अतिरिक्त हिस्सेदारी, सरकार ने अधिग्रहित की, जमींदारों के किले हिलने लगे, गांवों में हलचल मच गई। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। जमींदार विरोध में थे, अदालतें भरी थी, राजनीति गर्मा गई थी और इसी संघर्ष के बीच रामचरण का नाम गांव की लिस्ट में आया। भूमिहीन किसान पात्र। गांव में सुबह कुछ अलग थी। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन लोगों की आंखों में अब डर से ज्यादा बेचैनी थी। हर दो सोपाल, हर खेत, हर कुएं के पास बस एक ही सरसा, सरकार जमीन छीनने वाली है। जमींदार चुप नहीं बैठेंगे। किसानों को सच में जमीन मिलेगी क्या? रामचरण के घर के बाहर भी लोग जमा थे। कोई उसे हीरो कह रहा था तो कोई डर दिखा रहा था। जमींदार तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुमने दिल्ली जाकर सब गड़बड़ कर दी। रामचरण चुप सुनता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अब बात उसकी नहीं रही, यह पूरे गांव की थी। जमींदारों का डर गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर हरि सिंह की हवेली में हलचल थी। सफेद कुर्ता, बड़ी मूछें और आंखों में गुच्छा। ये सरकार पागल हो गई है। उसने मेज पर हाथ मारा। हमारी पुश्तैनी जमीन कोई कैसे ले सकता है? उसका मुंशी बोला, कागजों में बहुत गड़बड़ है ठाकुर साहब, सीमा से ज्यादा जमीन दिख रही है। हरि सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, कागज बदलो, नाम बांटो, रिश्तेदारों में जमीन बांट दो। यही खेल सालों से चलता आ रहा था, लेकिन इस बार सरकार की नज़र सख्त थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में जीप आई। राजस्व अधिकारी, पटवारी और पुलिस। लोगों की सांसें थम गई। पटवारी ने मुनादी कराई। सभी जमींदार अपने कागज पेश करें। पहली बार ऐसा हुआ था कि जमींदारों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। किसानों की आंख में विश्वास की हल्की चमक थी। रामचरण भी वहां खड़ा था। वह सिर्फ देख रहा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल भरा हुआ था। उसी रात रामचरण के घर के बाहर साये घूमे। दरवाजा जोर से पीटा गया। दरवाजा खोला। सीता कांप गई। बच्चों रोने लगे। रामचरण ने दरवाजा खोला। सामने ठाकुर हरि सिंह का आदमी खड़ा था। ठाकुर साहब का संदेश है, चुप रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रामचरण ने पहली बार सीधी नजर से देखा। अब देर हो चुकी है। आदमी हंसकर चला गया, लेकिन डर छोड़ गया। गांव की दो हिस्सों में बंटती तस्वीर। अगले दिन गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ जमींदारों के समर्थक, दूसरी तरफ भूमिहीन किसान। सोपल पर बहस तेज हो गई। जमीन हमारी मेहनत से उपजाऊ हुई है, लेकिन मेहनत तो हमने की है। पहली बार गरीब किसान खुलकर बोल रहे थे। इंदिरा गांधी का फैसला। दिल्ली में माहौल गर्म था। विधानसभा, संसद, अदालत, हर जगह बहस। इंदिरा गांधी ने साफ कहा, ये सुधार आधे अधूरे नहीं होंगे। 1971 से 1970 तक कानून और खड़े हुए। सीमा तय हुई। अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की गई। देश भर में लाखों सैकड़ों जमीन सरकारी हुई। एक सुबह गांव में फिर
मुनादी हुई कि भूमि वितरण सूची जारी होगी। रामशरण की सांसें अटक गई। स्कूल के मैदान में लोग जमा हुए। अधिकारी ने नाम पढ़ना शुरू किया कि रामशरण पुत्र हर्रा नाम। एक पल के लिए उसे लगा उसने गलत सुना। 4 बीघा भूमि। अवंती सीता जोर से रो पड़ी। गांव में सन्नाटा सा गया। ठाकुर हरि सिंह दूर खड़ा था। उसकी आंखों में हार थी। पहली बार अपनी जमीन। अगले दिन रामशरण खेत पर गया। वह जमीन जिसे वह सालों तक दूसरों के लिए जोतता रहा, आज उसकी थी। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। अब मैं मजदूर नहीं हूँ, उसने खुद से कहा कि सीता ने खेत के कोने में तुलसी लगाई। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। किसान अब मालिक थे। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी। गांव में आत्मसम्मान लौटा। हर गांव में यह कहानी दोहराई गई, कहीं कम कहीं ज्यादा संघर्ष, लेकिन इतिहास बदल रहा था। कुछ साल बाद रामचरण की दिल्ली गया। इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ दर्जनों में किसान थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें देखा, मुस्कुराई। रामचरण ने कहा, मैडम अब हमारे बच्चे खेत के मालिक हैं। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, यही लोकतंत्र है। यह सिर्फ रामचरण की कहानी नहीं थी, यह लाखों किसानों की आवाज थी। एक फटे कागज से शुरू होकर पूरे देश की तस्वीर बदल गई। और जब भी कोई कहता है कि एक आदमी क्या बदल सकता है, तो याद रखिए इतिहास अक्सर एक ही आवाज से शुरू होता है। दोस्तों, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दौर की सच्चाई है जब आम किसान अपनी आवाज के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारा उद्देश्य किसी राजनीति पार्टी, विचारधारा या नेता का समर्थन करना नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है। यह कहानी केवल जानकारी और जागरूकता के लिए लिखी गई है, ताकि इतिहास के उन फैसलों को समझा जा सके कि जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपको लगता है कि ऐसी सत्य घटनाएं नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ताकि समाज, इतिहास और ज़मीन से जुड़ी ऐसी दमदार कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। आपकी एक छोटी सी मदद किसी बड़ी सोच को आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।